हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा लेसन 6 माई चाइल्डहुड, 9th क्लास सीबीएसई बोर्ड। 9वीं क्लास सीबीएसई बोर्ड, लेसन 6 माई चाइल्डहुड। माई चाइल्डहुड का मतलब मेरा बचपन, माई मतलब मेरा, चाइल्डहुड मतलब बचपन, मेरा बचपन। ये कहानी जो है ये एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर है, उनके बारे में बताया गया है इसमें। तो आइए शुरू करते हैं। आई वॉज बर्न इंटू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइसलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द ईस्ट वाइल मद्रास स्टेट। समझे? आई वाज बर्न, आई मतलब मैं, वाज मैंने था, बर्न मतलब जन्म, मेरा जन्म हुआ था इनटू ए मिडिल क्लास, एक मिडिल फैमिली में। मिडिल क्लास मतलब समझते हो, न ज़्यादा अमीर न ज़्यादा गरीब, तमिल फैमिली में। इन द आइसलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द ईस्ट वाइल मद्रास स्टेट। मेरा जन्म भूतपूर्व मद्रास राज्य के प्रायद्वीप शहर के रामेश्वरम में एक मध्यम वर्ग के तमिल परिवार में हुआ था। माई फादर जैनुलब्दीन, माई फादर जैनुलब्दीन had neither much for formal education, not much wealth. Despite this disadvantage, मेरे पिता जैनुलब्दीन ने न तो औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी, न ही अधिक संपत्ति थी न ही अधिक संपत्ति थी। He possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. इन कमियों के बावजूद उनके पास बहुत अधिक आंतरिक विवेक था। He had an ideal helpmate in my father. और आत्मा की सच्ची दयालुता थी उनके पास मेरी माँ। He had an ideal helpmate in my mother. आसिमा, उनके पास मेरी माँ आसिमा के रूप में एक आदर्श सहायिका थी। I do not recall the exact number of people she fed every day. मुझे सही मायने में याद नहीं आता कि वह प्रतिदिन संख्या में कितने लोगों को खाना खिलाती थी। But I am quite certain that far more outsider ate with us than all the members of our own family put together. परंतु मुझे पक्का विश्वास है कि हमारे साथ बाहर से आकर खाने वालों की संख्या हमारे अपने परिवार के सदस्यों को मिलाकर भी ज़्यादा रही थी। I was one of many children. मैं कई बच्चों में से एक था। I was one of many children. मैं कई बच्चों में से एक था। A short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. मैं कई बच्चों में से एक था, छोटे कद का लड़का जिसकी शक्ल साधारण थी, जिसका जन्म लंबे और सुंदर माता पिता के यहाँ हुआ था।
जिसका जन्म लंबे और सुंदर माता पिता के यहाँ हुआ था। वी लिव्ड इन आवर अनस्टेयर्ड हाउस। हम हमारे पुश्तैनी मकान में रहते थे। विच वॉज बुल्ड इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जिसका निर्माण 19वीं सदी के मध्य में हुआ था। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पुका हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक। यह एक काफ़ी बड़ा पक्का मकान था जो चूने एवं ईंटों का बना हुआ था। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन द रामेश्वरम, तथा रामेश्वरम में मस्जिद वाली गली में था। माई अस्ट्रे फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनेसेंशियल कंफर्ट एंड लग्जरीज। मेरे संयमी पिता अनावश्यक वस्तुओं और ऐश्वर्य से बचा करते थे। However, all essential comfort and कहाँ पहुँच गया। However, all necessities were provided for and in terms of food, medicine or clothes. यद्यपि भोजन, दवाई या कपड़ों के रूप में सभी आवश्यकताओं का इंतजाम था। इन फैक्ट वास्तव में आई वुड से माइन वाज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। वास्तव में मैं कहूँगा मेरा बचपन काफ़ी सुरक्षित था। बोथ मटेरियली एंड इमोशनली, भौतिक और भावनात्मक दोनों रूप से। के आगे द सेकंड वर्ल्ड वॉर द सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में आरंभ हो गया। व्हेन आई वाज 8 ईयर ओल्ड, जब मैं 8 वर्ष का था। फॉर रीजन आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, कुछ कारणों से जिन्हें मैं कभी समझ नहीं पाया। ए सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरोप्टेड इन द मार्केट। बाजार में इमली की 1 मिनट स्टूडेंट, नाक में सांस लेने में क्या पूछा था। ए सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरोप्टेड इन द मार्केट। बाजार में इमली की गुठलियों की मांग में अचानक तेजी आ गई। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम इनटू ए प्रोविजन शॉप इन मॉस्क स्ट्रीट। मैं इमली की गुठलियाँ इकट्ठी किया करता था और उन्हें मस्जिद वाली गली में किराए की दुकान में बेच दिया करता था। वन डे कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 अन्ना। एक दिन के संग्रह से मुझे 1 आने की कमाई होती थी। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me story about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani
आवर एरिया। मेरा बहनोई जलालुद्दीन मुझे युद्ध के बारे में कहानियाँ सुनाया करता था, जिनको बाद में मैं दिनमनी अखबार के मुख्य समाचारों में ढूंढने का प्रयास करता था। Our area being isolated was completely unaffected in the war. हमारा क्षेत्र अलग अलग होने के कारण पूरी तरह से युद्ध से प्रभावित था। But soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. परंतु शीघ्र ही भारत को संयुक्त सेनाओं में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया और आपातकाल जैसी स्थिति की घोषणा कर दी गई। The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन। पहला आघात इस रूप में हुआ कि रामेश्वरम स्टेशन पर गाड़ी का रुकना स्थगित कर दिया गया। रामेश्वरम स्टेशन पर गाड़ियों को रुकना बंद हो गया। The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameswaram road between Rameswaram and धनुषकोडी। ढेका रहा स्टूडेंट रुको। अखबारों को अब बंडल के रूप में बांधना पड़ता है। अखबारों को अब बंडल के रूप में बांधना पड़ता और उन्हें चलती गाड़ी में से रामेश्वरम एवं धनुषकोडी के बीच रामेश्वरम रोड पर फेंक दिया जाता। That forced my cousin Samuddin, who distributed newspaper in रामेश्वरम। इससे मेरा चचेरा भाई शमसुद्दीन, जो रामेश्वरम में अखबार बांटता था, टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू बाध्य हो गया। जो अखबार बांटता था बाध्य हो गया। टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ नेचुरली, कि वह अखबारों के बंडलों को पकड़ने के लिए किसी सहायक हाथ की तलाश करे और जैसे कि स्वाभाविक था। आई फील्ड द स्लॉट, मैंने उस स्थान को भर दिया। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेज, शमसुद्दीन ने पहली कमाई को प्राप्त करने में मेरी मदद की। हाफ ए सेंचुरी लेटर, आधी शताब्दी के बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ग ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। आधी शताब्दी के बाद मैं भी उस गर्व की लहर को महसूस कर सकता हूँ जो मुझे पहली बार अपनी कमाई करने पर प्राप्त हुई थी। Every child is born with some inherited characteristic in a specific socio-economic and emotional environment। प्रत्येक बच्चा एक विशेष सामाजिक, आर्थिक एवं भावनात्मक माहौल में कुछ पैतृक गुण लेकर पैदा होता है। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, तथा घर के विशेष लोगों से कुछ विशेष प्रशिक्षण हासिल करता है। आई इनहेरिटेड
honesty and self-discipline from my father. मुझे अपने पिता से ईमानदारी तथा आत्म अनुशासन मिला था. From my mother, अपनी माँ से I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sisters. अपनी माँ से मुझे अच्छाई में विश्वास और गहरी दयालुता प्राप्त हुई थी, और यही चीज़ें मेरे 3 भाइयों तथा बहनों को मिली. I had 3 close friends in my childhood. बचपन में मेरे 3 निकटतम मित्र थे. रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन. रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, ये तीनों उनके दोस्त थे. ऑल these boys were from ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज. ये सभी लड़के रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवार में से थे. As children, none of us never ever felt any different amongst ourselves because of our religious difference and upbringing. बच्चों के रूप में हम में से किसी ने भी अपने धार्मिक अंतरों को पालन पोषण में फर्क महसूस नहीं किया था. वास्तव में रामानंद शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के उच्च पुजारी पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के पुत्र थे. बाद में इन फैक्ट रामेश्वरम शास्त्री वाज रामानंद शास्त्री was the son of Pakshi Lakshman Shastri, the high priest of the रामेश्वर टेम्पल. समझे? मैंने हिंदी पहले बता दिया. चलो कोई बात नहीं, देख लो एक बार. अरविंदन ने उच्च पुजारी पाक्षी रामेश्वरम मंदिर. रामानंद शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के उच्च पुजारी पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के पुत्र थे. लेटर मतलब बाद में. ही टुक ओवर द priesthood ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज. बाद में उसने अपने पिता से पुजारी के पद को ग्रहण किया. बाद में उस लड़के उसका दोस्त मंदिर का पुजारी बन गया. APJ अब्दुल कलाम सर का दोस्त. उसके बाद फादर अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ arranging transport for visiting pilgrims, and Shiv Prakash became a catering contractor for the Southern Railways. अरविंदन ने अपने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए यातायात की व्यवस्था करने का कार्य आरंभ किया, और शिव प्रकाशन दक्षिणी रेलवे के लिए खाने पीने का सामान पहुंचाने का ठेकेदार बन गया. ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी श्री सीता कल्याणम वार्षिक समारोह के वक्त our family used to arrange boats with a special platform for carrying adult of the Lord from the temple to the marriage side.
श्री सीताराम कल्याणम वार्षिक समारोह के वक्त हमारा परिवार भगवान की मूर्तियों को मंदिर से विवाह स्थल तक ले जाने के लिए विशेष प्लेटफार्म वाले नौकाओं का प्रबंध करता था। सिचुएट इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्थ विच वाज नियर आवर हाउस। जो स्थान हमारे घर के निकट राम तीर्थ नामक एक तालाब के बीच में स्थित था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट वेयर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। रामायण और पैगंबर के जीवन की घटनाएं मेरी माँ और दादी द्वारा हमारे परिवार में बच्चों को सोने के समय सुनाई जाने वाली कहानियां होती थीं। वन डे एक दिन when जब I was in the 5th standard at the रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। एक दिन जब मैं रामेश्वरम प्रारंभिक स्कूल की 5वीं कक्षा में था। ए न्यू टीचर केम टू आवर क्लास एक नए टीचर हमारे क्लास में आए। आई यूज्ड टू वियर ए कैप विथ मार्क्ड मी एज ए मुस्लिम। मैं एक टोपी पहना करता था जो मेरे मुसलमान होने की निशानी थी। एंड ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री। और मैं हमेशा सामने की पंक्ति में रामानंद शास्त्री के बगल में बैठता था। Who wore the sacred thread जो पवित्र जेनु पहनता था। The new teacher could not stomach a Hindu person sitting with a Muslim boy। नया अध्यापक एक मुसलमान लड़के का एक हिंदू पुरोहित लड़के के साथ बैठना सहन नहीं कर सका। इन अकॉर्डेंस विथ आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सा इट जो पवित्र जैनों पहनता था हमारे सामाजिक दर्जे के हिसाब से जैसे कि अध्यापक समझता था। मुझे पिछली बेंच पर जाकर बैठने के लिए कहा गया। I was asked to go and sit the back bench। मतलब मैं पीछे वाली बेंच पर जाके बैठ गया। I felt very sad। मैं बहुत दुख था। And so did रामानंद शास्त्री। मुझे पिछली बेंच पर जाकर बैठने के लिए कहा गया। मैं बहुत उदास हुआ और साथ में रामानंद शास्त्री भी उदास हुआ। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row। जब मैं पिछली पंक्ति की सीट पर जाकर बैठा तो वह पूरी तरह से निराश दिखाई दे रहा था। The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me। मेरे पिछली पंक्ति में चले जाने पर उसकी रोती हुई
शक्ल ने मेरे ऊपर एक अस्थायी प्रभाव छोड़ दिया था। आफ्टर स्कूल के बाद वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द एक्सीडेंट। स्कूल के बाद हम घर चले गए और अपने अपने माता पिता को घटना के बारे में बताया। लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर। लक्ष्मण शास्त्री ने अध्यापक को बुलाया। एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारी मौजूदगी में, टोल्ड द टीचर डैट ही वुड नॉट स्प्रेड द पॉइसन ऑफ द सोशल इनक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। हमारी मौजूदगी में अध्यापक को कहा कि उसे मासूम बच्चों के दिलों में सामाजिक असमानता और सांप्रदायिक असहनशीलता का जहर नहीं फैलाना चाहिए। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. उन्होंने अध्यापक से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि या तो वह माफ़ी मांगे या स्कूल तथा द्वीप को छोड़ दें। But the strong sense of conviction Lakshman Shastri convinced and ultimately reformed this young teacher. न केवल अध्यापक ने अपने व्यवहार पर खेद किया, बल्कि विश्वास की उस प्रबल धारणा से जिसे लक्ष्मण शास्त्री ने व्यक्त किया था, आखिरकार इस युवक अध्यापक को सुधार दिया। Won the whole. The small society of Rameswaram was very rigged in terms of the segregation of different social groups. कुल मिलाकर रामेश्वरम का छोटा सा समाज विभिन्न सामाजिक समूहों में अलगाव के मामले में बड़ा कठोर था। However, my science teacher Shivasu Brahmana Lai thought through an orthodox Brahmin with a very conservative wife. परंतु मेरे विज्ञान के अध्यापक शिवम सुब्रह्मण्यम अय्यर यद्यपि एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे जिनकी पत्नी संकीर्ण विचारधारा की थी। was something of a rebel. उनकी पत्नी के बारे में कहा गया है, उनकी पत्नी संकीर्ण विचारधारा की थी। He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. फिर भी वे कुछ विद्रोही थे। उन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़ने का पूरा प्रयास किया ताकि अलग अलग पृष्ठभूमियों को आसानी से एक दूसरे से मिला सकें। He used to spend hours with me and would say कलाम। वे मेरे साथ घंटों बिताया करते और कहते कलाम। I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. कलाम,
मैं तुम्हारा विकास इस प्रकार करना चाहता हूँ कि तुम बड़े बड़े शहरों में उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों के बराबर खड़े हो सको। One day he invited me to his home for a meal. एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually poor kitchen. उनकी पत्नी एक मुसलमान लड़के को उसके विधि विधान से पवित्र किए गए रसोई घर में खाने के लिए बुलाने के विचार से भयभीत हो गई। She refused to serve me in her kitchen. उसने मुझे अपनी रसोई घर में खाना परोसने से मना कर दिया। शिवस सुब्रमण्यम Layer was not perturbed, not die, nor did he get angry with his wife. शिवम सुब्रमण्यम, कैसा नाम होता है, शिवम सुब्रमण्यम अय्यर शिवम सुब्रमण्यम अय्यर निराश नहीं हुए, ना ही वे अपनी पत्नी से गुस्सा हुए, परंतु इसके बावजूद सर्व में उन्होंने खुद मुझे सर्व किया। Serve me his own hand and sit down beside me to eat his meal. अपने हाथों से भोजन परोसा और मेरे पास आकर अपना भोजन खाने के लिए बैठ गए। His wife watched us from behind the kitchen door. उनकी पत्नी ने हमें रसोई के दरवाजे के पीछे से देखा। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. मैं हैरान हुआ ये सोचकर कि क्या उसने मेरे चावल खाने पीने, पानी पीने और भोजन करने के पश्चात फर्श साफ करने के तरीके में कोई फर्क देखा। When I was leaving his house, जब मैं उनके घर से निकल रहा था तो शिवस सुब्रमण्यम Layer invited me to join him for dinner again the next week. अय्यर ने अगले सप्ताह के अंत में फिर से मुझे अपने साथ रात्रि भोजन करने का न्योता दिया। Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the मेरी हिचकिचाहट को भांपते हुए उन्होंने मुझे परेशान न होने के लिए कहा और बोले He told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. बोले यदि तुम व्यवस्था को बदलने का एक बार निश्चय कर लो तो इस तरह की समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। When I visit his house the next week, Sivasubramaniam Layer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands.
जब मैं अगले हफ्ते उनके घर गया तो शिवस सुब्रमण्यम अय्यर की पत्नी मुझे अपने रसोई घर के भीतर ले गई और स्वयं अपने हाथों से मुझे खाना परोसा। Then the Second World War was over and Indians' freedom was imminent. Indians will build their own India. तब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और भारत की स्वतंत्रता निश्चित ही थी। भारतीय अपने स्वयं के भारत का निर्माण करेंगे। डिक्लेयर गांधी जी ने घोषणा की। द होल कंट्री वाज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। पूरा देश अभूतपूर्व आशावाद से भर गया। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन द रमन्थपुरम। मैंने अपने पिता से रामेश्वरम छोड़ने और जिला मुख्यालय रामनाथपुरम में जाकर अध्ययन करने की आज्ञा ली। He told me as if thinking aloud. अबुल, उन्होंने मुझसे विचार करते हुए ऊंची आवाज में कहा, अबुल, I know you have to go away to grow. मुझे पता है कि तुम्हें विकास के लिए बाहर जाना होगा। Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? क्या समुद्री पक्षी उड़कर सूर्य के उस पार नहीं जाता है? क्या समुद्री पक्षी उड़कर सूर्य के उस पार नहीं जाता है, अकेला, बिना किसी घोंसले के? He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. उन्होंने मेरी माता से, जो कि सहमी हुई थी, खलील जिब्रान के इन शब्दों को कहा, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। तुम्हारे बच्चे केवल तुम्हारे बच्चे ही नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। वे स्वयं जीवन की ऊंचाइयों के बेटे और बेटियां हैं। दे कम थ्रो यू बट नॉट फ्रॉम यू। वे तुम्हारे माध्यम से आते हैं। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स। परंतु तुम में से नहीं है। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो, परंतु अपने विचार नहीं, क्योंकि उनके पास उनके स्वयं के विचार होते हैं। कहानी खत्म।